मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी एकांकी संचय का अध्याय 5 महाभारत की एक सांझ, जिसके एकांकीकार या लेखक भारत भूषण अग्रवाल जी हैं। ठीक है बच्चों, पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि आखिर महाभारत क्या है। तो बच्चों, महाभारत एक युद्ध का नाम है जिसे महाभारत का युद्ध कहते हैं। ठीक है। और सांझ का अर्थ होता है शाम। ठीक। और वो जो युद्ध हुआ था उसकी सांझ, संध्या का वातावरण बताया गया है। ठीक है। तो महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हुआ था, जहां धर्म का साथ देने चक्रधारी भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह जैसे महान व्यक्तित्व नमक का कर्ज अदा करने के लिए अधर्मी कौरवों के साथ थे। अर्थात किस किस के बीच में हुआ था ये युद्ध? कौरवों और पांडवों के बीच में ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो महाभारत उस सांझ का दृश्य है। ठीक है। महाभारत का युद्ध हो रहा था जब उस सांझ को, उस शाम को का दृश्य बताया गया। तो बच्चों, इस एकांकी को लिखने में भारत भूषण जी का जो उद्देश्य है तो वो बताया गया है। एकांकी का उद्देश्य भाग 1 में एकांकी का उद्देश्य इस प्रकार है। एकांकीकार ने महाभारत की एक सांझ में संदेश दिया है कि परिवार में कभी भी घर या संपत्ति को लेकर कुल में अथवा वैमनस्य, ईर्ष्या अथवा द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। धन अथवा संपत्ति को लेकर एक दूसरे में त्याग की भावना होनी चाहिए। त्याग और सहनशीलता का अभाव ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। एकांकीकार ने इस एकांकी में यह भी दिखाया है कि महाभारत में दोषी केवल दुर्योधन ही नहीं बल्कि युधिष्ठिर भी अपनी महत्वाकांक्षा के कारण दोषी हैं, जिसके कारण इतना रक्तपात हुआ। बच्चों, महाभारत के युद्ध एकांकी के पात्र परिचय इस तरह से हैं। पहला पात्र है धृतराष्ट्र। महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध का अर्थ होता है बच्चों जन्म से अंधे, जन्मांध राजा थे जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। ठीक है बच्चों, पांडु कौन थे? धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे और पांडव इनके भतीजे थे। अर्थात पांडु के बच्चे कौन थे? पांडव थे। ठीक। दूसरा पात्र है संजय। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। क्योंकि धृतराष्ट्र क्या थे? जन्मांध थे, उनको दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह अपने मंत्री संजय, ठीक है, संजय जो थे उनके मंत्री थे और संजय अपनी नेत्रों द्वारा देख करके महाभारत का सारा विवरण धृतराष्ट्र को सुनाते थे। ठीक है।
अब नेक्स्ट पात्र है दुर्योधन। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे बच्चों, और सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? दुर्योधन। ठीक है, फिर अगला पात्र है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। ठीक है, 5 पांडव, नाम सुना है ना बच्चों आप लोग ने, 5 पांडव। तो कौन कौन से है वो 5 पांडव? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। ठीक है, भीम भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई थे, अर्थात सबसे छोटे भाई थे। युधिष्ठिर के छोटे भाई कौन थे? भीम थे। अब बच्चों वो स्थान जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था, स्थान कौन सा है? कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के जलाशय का किनारा, जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? द्वैत वन के जलाशय। जलाशय का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। वो किनारा जहां पर द्वैत वन का जलाशय था, वहां पर क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। और वही युद्ध का वर्णन संजय ने अपने राजा को, जो कौन थे? धृतराष्ट्र थे, ठीक, उनको अपने आंखों से देख करके बताया था। तो बच्चों ये पूरा आपके पाठ के अध्याय के एकांकी के क्या है? पात्र परिचय है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आज का आप लोगों का होमवर्क है। बच्चों आप लोगों को अध्याय 5 के सभी पात्रों के परिचय को कॉपी में लिखकर याद करना है।